अच्छा जी, हमारा जो अगला सेगमेंट है इसका नाम है नकल के लिए अकल। बड़ा ज़बरदस्त सेगमेंट है। हम आपको एक सिचुएशन देंगे, वो सिचुएशन आपने परफॉर्म करनी है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि वो हमारी जो स्क्रीन है वहाँ पे कुछ प्रॉप्स चलेंगे। ठीक है। तो जो भी वो प्रॉप्स होंगे आपने अपनी जो भी कॉमेडी कर रहे होंगे, सिचुएशन होगी, उसमें इनकॉर्पोरेट करनी। ठीक हो गया? पहले सिचुएशन बरकत आपको दूंगा। ठीक है। आप एक घर रेंट पे लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि आप कमाने हैं तो जो भी मकान मालिक है वो आपको रेंट पे घर दे नहीं रहे, तो आपने उनको अपने किरदार के हवाले से मुतमईन करना है, अपने किरदार की जमानत देनी। ठीक हो गया? और उस बीच में वहां पे जो चलेंगे प्रॉप्स वो आपने इंक्लूड करना। ठीक है। आप मालिक मकान बन जाए मेरे ख्याल में। ठीक है, मजा आएगा इससे थोड़ा। ठीक है जी, अल्लाह मालिक। शुरू पहले आप शुरू कर लें बात। हाँ, इसको लेके ना डायरी को। हाँ, डायरी को ले। बस देखिए सर, मुझे मकान रेंट पे चाहिए। डायरी का क्या है ये? डायरी क्यों रखी? नहीं, ये डायरी इसलिए रखी है, इस डायरी में मेरे सारे हिसाब किताब लिखे हुए हैं, मैं कितना शरीफ हूँ, जहाँ जहाँ पहले रहा हूँ उसके सारे किस्से लिखे हुए हैं। अच्छा, बहुत शरीफ आदमी हूँ। वाले किस्से लिखे हैं जहाँ आप यहाँ नहीं रहे और फिर भी आप रहे? नहीं, इसमें सारे शराफत वाले किस्से हैं। अच्छा। बुराई वाले कोई किस्से नहीं है। हर पेज पे इसकी तारीफ लिखी हुई है। ठीक है। मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ, अकेला आदमी हूँ। हाँ। और मैं मेरी शराफत का अंदाजा तो ये लिखने से कैसे अंदाजा लगा लूँ कि आप शरीफ आदमी हैं? ये लिखे हुए से कैसे अंदाजा लगा लूँ मैं? वीडियो है आपकी मेरे पास? हाँ, वो मतलब मेरी किताब बेकार है। जब वीडियो है इनके पास तो किताब बेकार है। आप देखिए, मैं इतना शरीफ आदमी हूँ, मेरे 24 घंटे हाथ धुले हुए होते हैं। हाँ। मेरा दिल साफ है बिल्कुल मेरे बैंक अकाउंट की तरह। हाँ। और हाथ साफ है क्योंकि इसमें सैनिटाइजर यूज किया है। तो सिर्फ हाथ पे यूज नहीं हुआ, पूरे जिस्म पे यूज है, तो मेरे अंदर कोई गंदगी नहीं है। अच्छा। हाँ, मैं रात में जो है वो बैडमिंटन खेलने चला जाता हूँ, रात में घर पे होता नहीं हूँ। अच्छा। सुबह 5 बजे आता हूँ। और दिन में क्या खेलते हैं आप? दिन में वो भी प्रॉप्स आएगा। दिन में मैं अंडा खा के निकल जाता हूँ। ये तो नमक है। अंडा खाता हूँ, इसमें नमक डालता हूँ और फिर मैं निकल जाता हूँ नौकरी ढूंढने। अच्छा। तो नौकरी मुझे मिलती ही नहीं है, नौकरी ढूंढ रहा हूँ। हाँ, फिर दोपहर को, क्योंकि गुर्बत इतनी है, दोपहर को दूध का ग्लास पीता हूँ। दूध में अरेंज कर लेता हूँ। अच्छा। सवारों में मिल जाता है। खड़े होकर पीते, बैठ के पीते? वो डिपेंड करता है कि क्या पोजीशन। देखिए, बाद दूध की दुकान पर जाता हूँ, थोड़े कहीं से पैसे दोस्तों से उधार लेके दूध पी के, फिर मैं जो रात को है ना, अगर ये कॉइल लेकर आता हूँ और कॉइल नीचे रखता हूँ पलंग के नीचे। किसके? अपने पलंग के नीचे रख के फिर मैं सोता हूँ। लेकिन उसके लिए मुझे घर चाहिए, पलंग चाहिए, जो पलंग होगा उसके नीचे ही रखूंगा। हाँ, फिर ये छल्ली क्या होता है? ये चाय छानने की। हाँ, चाय छानने के लिए। फिर मैं चाय पीता हूँ बाहर जाके, बाहर आके फिर मैं आके पीते बाहर है, छानते घर में? हाँ, नहीं, छानते घर में हूँ। आप हैं? हाँ, छानता घर में हूँ। और ये आपकी जुराबें हैं? हाँ, ये जुराबें पहन के फिर मैं। इतनी कलरफुल क्यों है? क्योंकि मैं कलरफुल हूँ ना, अंदर से कलर। मैं हर जगह से कलरफुल हूँ। मतलब ये जुराबों का टाइम क्या आपका पहनने का? ये वाली ये उतारने का टाइम पूछे, पहनने का ना पूछे। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, ये बातें तो चलती रहेंगी, आप मुझे मकान किराए पे दे दें। इतनी सारे मैंने आपको चीजें बता दी कि क्या मेरी टाइमिंग है, क्या क्या यार। इन बातों से अंदाजा ये होता है हाँ कि आप इस मकान में नहीं रह सकते। मुझे पागल खाने में रहना है। मतलब मैं पागल खाने में। आप डायरी से शुरू हुए थे, मौजों पे खत्म हुए। अच्छा। अब मतलब मैं यही हिसाब लगाता रहूंगा पूरा दिन बैठ के। मतलब मैं पागल खाने शिफ्ट हो जाऊं। बिल्कुल। जबरदस्त। अच्छा जी, आपकी सिचुएशन ये है कि आप एक ट्रैवलर हैं और आप एक ऐसी जगह पे पहुंच गए हैं जहां पे आपकी जबान कोई नहीं समझता। अच्छा। और आपको बाथरूम जाना है, इमरजेंसी है शदीद, और आप पूछ रहे हैं किसी से कि भाई मुझे बताओ बाथरूम कहाँ है यार, मुझे जाने दो प्लीज, क्योंकि वरना तो काम तमाम हो जाएगा यहीं पे। ठीक है। लेकिन कोई आपकी बात समझ नहीं पा रहा। ठीक है। ठीक है। ठीक है। और बीच में जो प्रॉप्स आएंगे वो आपने इनकॉर्पोरेट करने। अच्छा, वहाँ ना इंग्लिश चलती है ना कुछ चलती है, बस मैं कोई अजीब ही लैंग्वेज। आप जो मर्जी लैंग्वेज बोले, हमको आपकी समझ नहीं आई। बिल्कुल समझ में नहीं आती। आप चले उर्दू बोले, चाहे पंजाबी बोले, चाहे जर्मन बोले। ठीक है। ओ यार, ओ भाईजान, मुझे बाथरूम जाना है, बहुत तेज आ रही है। आप देखिए टॉयलेट, ये देखिए टिश्यू पेपर है ना, टिश्यू पेपर ये भी इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर। उस जगह जाना है, बाथरूम जहाँ बना हुआ था ना। ओ लानती है भाई बहुत ही। नहीं, बाथरूम जाना, ये हैंड शावर, मुस्लिम शावर। पानी, बाथरूम, उसके बाद सुकून मिलता है। बहुत से लोग बोतल लेके जाते हैं, पानी में भर के बोतल लेके जाते हैं, यहाँ अंदर बैठ के बोतल पीते भी हैं, चश्मा भी लगाते हैं वहाँ पर अक्सर, क्योंकि उसकी छत नहीं होती। ये मास्क है ना, मास्क पहन के बैठते हैं ताकि अपनी स्मेल ना आए। उसके बाद एयर फ्रेशनर भी लगाते हैं उसमें। अरे बहुत तेज आ रहा है भाई, बता दे क्या है? बाथरूम दस्ते शुई टॉयलेट की टॉयलेट ऑक्सीजन सिलेंडर इस्तेमाल करना पड़ता है। बहुत से लोग अगर पहले से कोई अंदर हो और अचानक चला जाए, बच्चे डायपर पहनता है ना, बच्चे डायपर पहनता है ना, तो यार बता, उसके बाद हाथ धोते हैं, हाथ
अंदर मच्छर भी होते हैं अगर वो सफाई ना हो उसकी। मॉस्किटो 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 यार। अच्छा भाई, आप लोग अपनी तालियों से फैसला करेंगे किसने ज्यादा अच्छा, दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, या ज्यादा अच्छा किसने किया? बरकत? उज़मी बराबर है। एक और बार उज़मी बरकत किया सर, बराबर बराबर बराबर। किसी का दिल नहीं तोड़ा। बराबर सर, हमारे अल्लाह के शुक्र सारी चीजें पेमेंट भी बराबर ही। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये कंट्रोवर्सी अगर निकल जाए किसी शो से, कोई बात हुई वहाँ पे, कोई जोक हुआ, और आजकल जैसे हम डिस्कस कर रहे थे मोबाइल फोन हर किसी ने उठाया हुआ है, फर्ज कर कुछ हुआ कभी आपके साथ, कोई शो के ऊपर गए और कोई जोक आपने कुछ कह दिया? मुझे पता है वो आई थिंक गवादर में एक खातून आ गई थी आपके साथ लड़ाई करने, ये हुआ वाकई में? तो बता चुका हूँ पहले भी। हाँ वो पता, पहले तो मैंने उनको मैंने कहा पता नहीं है खातून है ये मर्द हैं कौन, पहले मैं किस उससे बात करूं उनसे, क्योंकि वो एक पैंट और टी शर्ट पहने हुए। क्यों, क्या पैंट और टी शर्ट? सुने आगे तो सुने ना, बाल भी नहीं थे उनके। देखे यूं अटैक होता है, यूं अटैक होता है फौरन। इससे भी कम बाल थे और बिल्कुल वो मतलब चुस्त दुरुस्त कसी हुई थी, मतलब जैसे कोई स्पोर्ट्स वुमेन होती हैं। तो वो आई और कह लेंगे कि आप लोग जो ये खवातीन पे जोक्स करते हैं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने कहा आप मदनी चैनल देखा करें। भाई नहीं पसंद है तो नहीं देखें। कह रही मैं तो जब भी देखती हूँ आपको मैं चैनल चेंज करती हूँ। मैंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया, और क्या बोलूँ मैं आपको। नहीं, हमने से पूछा कि किस तरह के आपने कौन से ऐसे जोक सुन लिए जिसपे हमने कोई खवातीन के लिए कुछ ऐसी बात कही हो कि नहीं खवातीन की बात ही ना करें आप। हाँ, बात ही नहीं किया करें खवातीन पे। ये एक खातून और मिली थी, पीसी बुरबन में भी एक खातून मिली थी, तो उन्होंने भी कहा था कि आप खवातीन पे जोक्स मत किया करें। अरे यार हम तो मजाक कर रहे हैं। लोग तो डील कैसे करते हैं फिर? क्या हुआ जब ये कुछ नहीं, हम लोग ढीठ है। देखिए कॉमेडियन बनने के लिए सबसे पहले ढीठ होना जरूरी है। आप कुछ भी किसी की कोई बात सुने, उसको यहाँ से सुने, यहाँ से निकालें। उम्मूमन सबसे पहले होता है सॉरी बोल देते हैं, हमारी तरफ से कोई गलती हो गई, माजरत। अब वो बात को आगे बढ़ाएंगे तो फिर हम किनारा कशी कर लेंगे, फिर क्या कह सकते हैं आदमी। मतलब एक फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट हो गया ना, उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि आप जो बातें, और हमने जोक भी वही किया था, नॉर्मल था। आप ये बताइए इसमें, और हजारों खवातीन अल्हम्दुलिल्लाह वो सब एंजॉय करती हैं, वो खुद कहते हैं। अक्सर हम ऐसे शोज में हुआ है, एक हम पीसी बुरबन में था, वो खातून बड़ी अच्छी है, तो बड़े अच्छा अपीयरेंस थी उनकी। उन्होंने कहा आपने इधर आई हैं, तो मैंने कहा शायद ये डांटेंगी। तो उन्होंने कहा आपने शुरू ही खवातीन से करना है। अब ये भी है, अच्छा मेरी शुरू ही खवातीन, या खवातीन की वो ज्यादा है, तो आपने खवातीन की पहले तारीफ करनी है, फिर आपने टांगे खींचनी है, उनको बारे में जुगत मारनी, पहले तारीफ करनी। अच्छा, हम लोग खवातीन में कभी जुगत नहीं करते सर, ऐसा नहीं करते कि किसी खातून पे कोई जुगत मार रहा है। ऑडियंस में से ऑडियंस एक नॉर्मल बात, हम एक बात करते हैं, बीवी की बात करते हैं। बीवी की बात क्या हमारी पाकिस्तानी बीवियां अपने शौहरों के साथ मुश्किल से मुश्किल रास्ते पर चल सकती है, बस शर्त यह है कि रास्ता शॉपिंग सेंटर की तरफ जा रहा हो। अब ये बात कर, अब इसमें इस तरह की बात कर दी। अब इस तरह की बात करते हैं। हमारी बीवियों को आप जंगल में छोड़ के आ जाएं, वहां से परिंदे खरीद के ले आएंगी। शॉपिंग का शौक होता है, इस तरह की कोई भी बात। तो ये बीवियों के हवाले से बात होती है, तो इसमें कोई ऐसी बुरा मानने वाली बात है नहीं। लेकिन आप किसी को लग जाए तो क्या कर सकते। अच्छा, ज़ूम मैनी जोक्स होते ही हैं, आप लोग भी करते ही हैं, तो उसके ऊपर फीडबैक क्या मर्दों की तरफ से भी आता है या खवातीन की तरफ से? मर्दों की तरफ से तो बहुत आता है, वो खवातीन की तरफ से भी आता है। किस तरह का? वो कहते हैं यार पता है क्या, अकेले बैठ के देखना पड़ता है यार। हाँ, लेकिन अच्छा, हाँ, वो कह रही मेरा तो एक हमारी बड़ी अच्छा। और हर मर्द के अंदर एक मौलवी होता है जो दूसरे को गलती कर रहा होता है ना, जब जागता है वो मौलवी उसके अंदर, वो जब आपको समझाने लगेगा फौरन। तो क्रिटिसिज्म दोनों तरफ से आता है। बिल्कुल है, बिल्कुल ऐसा। ये तो बर्दाश्त करना पड़ता है, ये इसमें कोई खास बात नहीं। आपकी जोड़ी को मैंने सुना है तोड़ने की भी बड़ी कोशिशें की गई हैं, बात सच है? की होगी, लेकिन हमने आपस में नहीं की अल्हम्दुलिल्लाह। कभी हमने किसी को ऐसा सोचने में मतलब बड़ा ऐसे आपके कान में बरकत के खिलाफ, आपके कान में नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। हम ऐसे तो आम बात है। लोग कहते रहते हैं यार वो ज्यादा बोलता है, तुम कम बोलते हो, इससे बोलते हैं तुम दूसरे को बोलने नहीं देते, उसमें स्पॉटलाइट ले लेते हो। ये तो है। मैं कहता हूँ अच्छा भाई, थैंक यू। मैंने कहा भाई दूसरी बात है, हमारी कोई गैदरिंग इतनी है नहीं, रखी नहीं हमने। ये घर में अपनी फैमिली, मैं अपनी अम्मी के साथ घर में, तो हमारे कोई दोस्त यार इतने है नहीं। हमारा शो खत्म, हम खत्म, अलग अलग अपने अपने घर, हम मिलते नहीं हैं, हमारी बैठक हैंग आउट नहीं करते आप यार, चलो खाना खा। एक दो बार किए, वो भी किसी जिसके साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं वो करते हैं, लेकिन उमूमन ये होता है कि स्पेसिफिक टाइम हमारा काम पे हो, काम खत्म, सब खत्म। शो के बाद हमारी बैठक, मोबाइल पे बात हो, मैसेज पे बात हो, हम मिलते ही नहीं। मिलेंगे तो फिर चीजें प्रॉब्लम होगी। तो हमने शो काम के वक्त खत्म, जब काम। और ये जो आप
की जो अगर कॉमेडी का कोई सेट आपने करना है या शोज करने हैं तो उसकी क्या कंटिन्यूस आप लिख रहे होते हैं? हाँ, वो हम एक दूसरे को वॉइस मैसेज करते थे। उसका क्या प्रोसेस है? जैसे मैंने रात में लिख लिया तो WhatsApp पे हम एक WhatsApp दूसरे मैंने से इसको पेपर मैंने, ये मेरी राइटिंग यही समझ सकता है और कोई नहीं समझ सकता, मेरी बड़ी तो ये मेरी राइटिंग समझ लेता है। मैंने कहा यार लेकिन आप लोगों ने कोई टाइम डेडिकेट किया हुआ है कि यार मैंने अपने जोक्स लिखने हैं, सेट लिखना है, नया है? नहीं, वो जब भी होता है वो एक टाइम ऐसा मुझे लगता है जो अमूमन मोइन भाई भी करते थे, 4 से 5 सुबह का टाइम, 4 से 5, ये पता नहीं कौन सा टाइम होता है 4 से 5, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। ये टाइम ऐसा होता है कि थोड़ी इबादत का तो टाइम आप कोई भी टाइम है, लेकिन ये थोड़ी सी इबादत करके आप कोई भी 4 से 5 के टाइम में आप कोई काम करें ना, मुझे ऐसा लगता है आप कि कुछ है, आमद है। 1 घंटा 4 से 5 सुबह, सिर्फ 4 से 5? 4 से 5, 4 से 5, 5:30 जो ये जो टाइम है ना पैसिफिक फजर के करीब का वक्त, गर्मियों और सर्दियों में इसमें टाइम मुझे लगता है कुछ है, तो इसमें ज्यादा बहुत सारे लोगों से ये बात सुनी है वैसे मैंने कि कुछ आमदें आती हैं या कुछ होता है जो टाइम है वो बड़ा जबरदस्त होता है। तो ज्यादातर आपके जोक्स वही वैसे शरई हुक्म भी यही है कि आप फजर की नमाज पढ़ने के बाद अपना आगाज करें दिन से, बेहतर तो यही है।